नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाषा की और भाषा क्या है, भाषा के क्या प्रकार हैं, कोई भाषा कब विकसित होती है, किस तरह से होती है, ये सब बातें हमने उस वीडियो में की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा बनती कैसे है, अर्थात भाषा की मूल इकाई क्या है। तो बच्चों, भाषा की मूल इकाई है वर्ण, या जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण जो हैं, वर्ण वे ध्वनियां हैं जिन्हें हम और विखंडित नहीं कर सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वे ध्वनियाँ, वे छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते, वो वर्ण कहलाती हैं। उन्हीं वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा बनती है। तो वर्ण या अक्षर वे हुए जिन्हें हम आगे नहीं तोड़ सकते। अब ये जो वर्ण हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। इनके बारे में भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि स्वर और व्यंजन ये दो वर्णों के मुख्य प्रकार हैं। स्वर जो हैं ये भी आगे इनके भी प्रकार हैं। स्वर स्वयं दो प्रकार के होते हैं, पहले ह्रस्व स्वर और दूसरे दीर्घ स्वर। वैसे आपको पता होगा स्वरों की कुल संख्या 4 स्वर जो हैं वो तो ह्रस्व हैं, अ, ई, उ और री से ऋषि। ये चारों ह्रस्व या लघु स्वर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है और जो स्वर दीर्घ माने जाते हैं उनके उच्चारण में मूल स्वरों से यानी कि ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, इसलिए उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। इस तरह से कुल मिला के 11 स्वर हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है, अभी मैंने बताया आपको। इसी प्रकार से व्यंजन, व्यंजन आप जानते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते, इनको किसी स्वर की सहायता से बोला जाएगा, इसीलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपने व्यंजन पढ़े होंगे क, ख, ग, तो अब हम जिस रूप में इनको बोल रहे हैं ये इनका स्वतंत्र रूप नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप है। ये क में हल चिन्ह लगा हुआ है। सभी व्यंजनों में हल चिन्ह लगा हुआ होता है यदि हम उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखना चाहें तो, परंतु क्योंकि स्वतंत्र रूप से हम उनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके साथ में स्वर को मिला दिया जाता है और क के साथ अ मिला और ये बन गया क। अब हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है और तब हम उनको स्वतंत्र रूप से लिख पाते हैं या उच्चारित कर पाते हैं। तो स्वर के तो आपने प्रकार समझ लिए कि दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो उच्चारण स्थल के आधार पर, यानी कि किस व्यंजन का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है। हमारे शरीर में 5 उच्चारण स्थल हैं। सबसे पहला उच्चारण स्थल है कंठ यानी कि गला। दूसरा तालु यानी तालु जो होता है ऊपर जीभ के जस्ट ऊपर का हिस्सा जो कर्व होता है
उसे हम तालु के नाम से जानते हैं। तीसरा उच्चारण स्थल है मूर्धा, तालु से थोड़ा आगे और दांतों के ऊपर का जो स्थान होता है वो मूर्धा कहलाता है। चौथा उच्चारण स्थल है दांत और पांचवा उच्चारण स्थल है ओंठ या ओष्ठ कहते हैं जिन्हें हम। तो जो भी स्वर या जो व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं उन्हें कंठे कहते हैं, कंठे व्यंजन। कंठे हलंत लग जाएगा इसमें। ऐसे ही तालु से उच्चारित होने वालों को तालव्य, मूर्धा से उच्चारित होने वालों को मूर्धन्य, दांत से उच्चारित होने वालों को दंत्य और ओष्ठ से उच्चारित होने वालों को ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। दूसरे होते हैं नासिक के व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय नासा छिद्र से वायु निकल जाए उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वे हैं जो कंठ और नासा दोनों के बीच के स्थान से उच्चारित होते हैं या दोनों ही स्थलों का उसमें उपयोग किया जा रहा हो, उन व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय जैसे श, श, स, ह, इनको उच्चारित करते समय हवा जो है ये टकराती तो जीभ मूर्धा से है परंतु हवा ओठों से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। गर्म हवा बाहर निकलती है इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और पांचवें हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे हैं जो किन्हीं दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। अब क्ष से क्षत्रिय जो है ये किससे मिलकर बना है? क प्लस श प्लस अ, क्योंकि क और श ये तो स्वतंत्र लिखे नहीं जा सकते, अ स्वर इसमें सम्मिलित रहता है तब क्ष क्षत्रिय बनता है। ऐसे ही त्र से त्रिशूल ये बना हुआ है त प्लस र प्लस अ। ज्ञानी ये बना हुआ है ज प्लस य प्लस अ। और इसका क्योंकि ग उच्चारण करते हैं इसलिए आजकल इसको हिंदी में इस तरह भी लिख लेते हैं। और श्र से श्रमिक, श प्लस र प्लस अ। तो बच्चों आपको समझ आया होगा कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं और वर्णमाला किन वर्णों से मिलकर बनी हुई है। कुल 33 व्यंजन और 11 स्वर ये हमारी वर्णमाला में है। और 2 आपको मैंने पहले भी बताए थे, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो बिंदी जिसका हम उपयोग करते हैं वो अनुस्वार है, और जो चंद्र बिंदु है जिसका हम उपयोग करते हैं चांद में वो अनुनासिक कहलाता है। और एक और होता है हल चिन्ह, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हल चिन्ह जो व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है जब हम उनको स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो वो हल चिन्ह कहलाता है। तो ये था आज का वर्ण विचार, वर्णों के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।